हेलो एवरीवन, स्वागत है इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में। कुछ क्वेश्चंस जो रह गए थे मेमोरी बेस्ड आपके 22 जनवरी वाले जेईई मेन के पेपर में, उनका डिस्कशन इस वीडियो में होगा। एक ऑर्गेनिक का बहुत प्यारा क्वेश्चन है जिसमें आपके पास ये पेंटासाइक्लिक कंपाउंड है जिसका हमने एक सेकेंडरी अमीन के साथ एक्सेस में रिएक्शन कराया है और आपसे पूछा गया कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि जो आपके पास ये अमीन बना हुआ है, इस अमीन की प्रॉपर्टी हमें देखनी होती है। यहाँ पर लोन पेयर होता है तो ये जे न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर सकता है और साथ में जे बेस भी बिहेव कर सकता है। हमें देखना है कि जे न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा या जे बेस बिहेव करेगा, तो अटैक कहाँ पर करेगा, इस सेंटर पे करेगा, इस सेंटर पे करेगा, इस सेंटर पे करेगा। अगर आपने ये पहचान लिया तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान होने वाला है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो जाएगा ये। देखिए आप, तो जब आप एक्सेस में इसको आप लेंगे तो करेगा क्या, ये जो हमारे पास डबल बॉन्ड है इस पर ये अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। जैसे इस पर अटैक करेगा बी आर एज ए लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। जब लीव करेगा तो यहाँ बी आर वाले कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और नाइट्रोजन एज ए बेस जो आपके पास ग्रुप था सेकेंडरी अमीन का, यहाँ पर आ गया। लेकिन आपने कहा कि मैंने तो एक्सेस में लिया जी। जब आपने इसको एक्सेस में लिया तो ये जो आपके पास लोन पेयर होगा ये क्लोरीन वाले कार्बन आइटम पर भी अटैक करेगा और अटैक करने के बाद इस तरीके का मालिक्यूल बनेगा। और ऐसा मालिक्यूल हमारे पास है कौन से में, फर्स्ट ऑप्शन में 1 और 2। तो ये आपका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जो आपके पास है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज टेकन एट 1 atm एट 273 केल्विन। नाउ इट इज अलाउड टू पास थ्रू 0.1 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सोल्यूशन। एक्सेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन यूटिलाइज्ड बाय द 40 ml of 0.1 mSCl. Then find volume of calcium hydroxide initially taken if the 50% of calcium hydroxide react with the CO2. तो ये क्वेश्चन एक्चुअली मोल कॉन्सेप्ट का है और इक्विवेलेंस का भी है एक तरीके से, है ना। तो इससे आप रिडक्स में भी पढ़ते हैं और यहाँ भी पढ़ते हैं। तो देखिए क्या है, सिंपल सा है, लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के और HCl के भी। क्या होगा इसका ग्राम इक्विवेलेंट, इसकी जो भी आपके पास मोलरिटी होगी, है ना, या नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाई 1000, और 2 क्या है इसका फैक्टर है, तो ये मोलरिटी है इंटू 2, ये बन गई नॉर्मेलिटी। इधर से भी HCl हमने ले लिया है तो इसका भी हमने ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लिया है यहाँ से 0.1 इंटू 40/1000 इंटू 1 क्यों लिया, क्योंकि इसका फैक्टर 1 है। ओके, तो एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए 2 मॉलिक्यूल इसका लगेगा ही लगेगा। ओके, और हमारे पास दूसरा क्वेश्चन भी है ऐसे ही जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है, वो हमने कर लिया था पहले, जो इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था उसमें हमने सॉल्व कर लिए थे इन सारे प्रॉब्लम्स को। तो ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप, एक क्वेश्चन और है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल शो द पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट सारे एल्डिहाइड देते हैं बस बेंजल्डिहाइड को छोड़कर। तो आपको इसमें उसको ढूंढना जो कि बेंजल्डिहाइड है, तो बेंजल्डिहाइड केवल यही वाला तो है ना, तो ये नहीं देता है। अब बाकी एल्डिहाइड कौन सा इसमें बचा, तो एक ही एल्डिहाइड है, कौन सा, थर्ड वाला। तो यहाँ से आंसर हो गया आपका। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको मैंने बता दिया है लास्ट वाली वीडियोज में। जैसे ये आपके पास क्वेश्चन है पोटेशियम फेरोसाइनाइड के बारे में बताना है कि कैसा होगा। D6 है तो साइनाइड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। D9 है, DsP2 होता है। DsP2D ना होकर के इसको आप लिखेंगे जो ये वाला कंपाउंड होता है, गलत है, ये बनेगा Sp2D। क्या बनेगा, Sp2D। ये स्विट्जर रिएजेंट का एक तरीके का पार्ट है तरीके से देखा जाए तो। अगर ये अमोनिया आ गया इसमें तो उस पर्टिकुलर कंडीशन, सॉरी हाँ D9 है ना, तो ये बन जाएगा -2 आएगा तो ये DsP2 रहेगा। अगर इसमें +2 आता तो ये बन जाता है Sp2D। तो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड बन जाता है ये। स्प्लिटिंग एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पे डिपेंड करती है और साथ में चार्ज ऑफ सेंट्रल एटम पे। तो इस हिसाब से हम अरेंज कर सकते हैं इनको।